हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षण अभिरुचि सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु। छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन है, उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण कराएंगे, उनसे वस्तुओं को उठाने रखने का कार्य कराएंगे, उनको क्रियाशील बनाएंगे या उनको कक्षा में शांत बैठने को कहेंगे। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने के लिए उनको क्रियाशील बनाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा शिक्षण के दौरान छात्रों की रुचि बनाए रखने हेतु आप क्या करेंगे? उनको लगातार कहते रहेंगे कि आपकी बात ध्यान से सुने, कक्षा की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देंगे, शिक्षण को रोचक बनाएंगे या लिखने का कार्य कराएंगे। तो छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षण को रोचक बनाएंगे। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी छात्र का साक्षात्कार लेते समय, साक्षात्कार का अर्थ होता है इंटरव्यू, तो साक्षात्कार लेते समय साक्षात्कार लेने वाले को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि, किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन है, वह छात्र की व्यक्तिगत रुचियों को जानने की कोशिश करे, वह छात्र की अच्छी बुरी आदतों को जानने की कोशिश करे, या छात्र का साक्षात्कार अकेले में लिया जाए, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखेंगे, आपकी राय में जूनियर कक्षाओं में एक कक्षा को एक ही शिक्षक के नियंत्रण में क्यों रखना चाहिए? ऑप्शन है, इससे शिक्षक प्रत्येक छात्र को भली भांति समझ सकता है, शिक्षक और छात्रों में मधुर संबंध होते हैं, छात्र शिक्षक को समझ सकता है या प्रत्येक विषय को भली भांति समझ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इससे शिक्षक प्रत्येक छात्र को भली भांति समझ सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत नवोदय विद्यालयों की व्यवस्था क्यों की गई है? जिससे ग्रामीण बच्चों को अध्ययन करने का मौका मिले, जिससे शहर और गांव दोनों के बच्चे अध्ययन कर सकें, या फिर शहर तथा गांव के अच्छी योग्यता वाले छात्र अध्ययन कर सकें, या यह विद्यालय केवल शहरी छात्रों के अध्ययन हेतु बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शहर तथा गांव के अच्छी योग्यता वाले छात्र अध्ययन कर सके। नेक्स्ट देखेंगे, विभिन्न छात्राओं के लिए विषय में पाठ्य पुस्तकों का चयन किनको करना चाहिए? विषय शिक्षक को, उस शिक्षक के वरिष्ठ शिक्षकों की समिति को, प्रधान अध्यापक को, या कक्षा शिक्षक को। तो पाठ्य पुस्तकों का चयन किनको करना चाहिए? उस विषय के वरिष्ठ शिक्षकों की समिति को। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक अभिभावक मीटिंग सहायक होती है, किस लिए सहायक होती है? अभिभावकों से विद्यालय के लिए दान प्राप्त करने में, स्कूल के अधिक अच्छा प्रचार के लिए, या स्कूल के कार्यक्रमों के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए, या फिर स्कूल जिन कठिनाइयों का सामना कर रहा है उन्हें समझाने के लिए। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक अभिभावक बैठक सहायक क्यों होती है? तो स्कूल जिन कठिनाइयों का सामना कर रहा है उन्हें समझाने के लिए। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता रहती है? इससे अध्यापक का स्वास्थ्य ठीक रहता है, इससे शैक्षिक प्रशासन का ज्ञान होता है, इससे शिक्षा नीति का ज्ञान होता है, या इससे बालकों को समझने में सहायता मिलती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इससे बालकों को समझने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि कक्षा में अत्यधिक स्वतंत्रता अव्यवस्था को जन्म देती है? पूर्णतया सहमत, कुछ सीमा तक सहमत, कुछ सीमा तक असहमत, या पूर्णतया असहमत। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूर्णतया सहमत। नेक्स्ट देखेंगे, विद्यालय में छात्रों की प्रेरणा हेतु आप निम्नलिखित में से क्या करना चाहोगे? छात्रों की प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना, प्रेरित लोगों के उदाहरण लेंगे, या केवल छात्रों को पारितोषिक देंगे, या फिर प्रेरणा के महत्व पर भाषण देंगे। तो छात्रों की प्रेरणा के लिए आप क्या करेंगे? छात्रों की प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे,
छात्रों में स्काउट के प्रशिक्षण द्वारा आपके विचार से क्या लाभ संभव होता है? छात्रों में सच बोलने की भावना, छात्रों में सेवा भावना का विकास, कम खर्च करने की आदत का विकास या उपरोक्त सभी गुणों का विकास संभव है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी गुणों का विकास संभव है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा का एक सिद्धांत है कि बालक के पूर्व ज्ञान को जानकर उससे जोड़कर नया ज्ञान दिया जाए। बालक का पूर्व ज्ञान कैसे पता लगाएंगे? तो बालक का पूर्व ज्ञान कैसे पता लगाएंगे? उनके माँ बाप से पूछकर, उनके साथ बात करके, या उनसे प्रश्न पूछकर, या मनोविज्ञान की पुस्तकें पढ़कर। तो बालक का पूर्व ज्ञान कैसे जानेंगे? तो उनसे प्रश्न पूछकर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंडे के भय से। डंडे के भय से क्या होता है? व्यवस्था स्थापित हो सकती है, अनुशासन बना रहता है। व्यवस्था तो हो सकती है पर अनुशासन होना जरूरी नहीं, या फिर आत्म अनुशासन पैदा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यवस्था तो हो सकती है पर अनुशासन होना जरूरी नहीं। नेक्स्ट है, निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती क्योंकि इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते, इनके उत्तर प्रायः बहुत भिन्न होते हैं, इनके जांच की विधियां अलग अलग होती है, या इनके उत्तरों की शैलियां अलग अलग होती हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। एक अच्छी परीक्षा में 3 गुण जरूरी होते हैं। तो कौन कौन से गुण जरूरी होते हैं? वैधता, विश्वसनीय और व्यवहारिकता, व्यापकता, मूल्यांकन और प्रयोगात्मकता। वैधता, मूल्यांकन और व्यवहारिकता, व्यापकता, मूल्यांकन और व्यवहारिकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहारिकता। नेक्स्ट देखते हैं, यदि आप अपने विद्यालय में फल तथा वृक्षों का प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं तो आप इस संबंध में क्या करेंगे? प्रत्येक छात्र को पेड़ लगाने को कहेंगे, पेड़ों के बीज बोएंगे, छात्रों को सरकारी बगीचे से पेड़ लाने को कहेंगे, या छोटे छोटे समूहों में पौधों को लगाकर उन पर ध्यान देंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छोटे छोटे समूहों में पौधों को लगाकर उन पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, शिक्षकों को स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है? जिससे छात्रों के स्वास्थ्य का सही ज्ञान हो सके, क्योंकि यह विषय पाठ्यक्रम में है, या फिर अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, या स्वयं तथा समाज को स्वस्थ रखने के लिए। तो शिक्षकों को स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है? जिससे छात्रों के स्वास्थ्य का सही ज्ञान हो सके। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। छात्रों की कक्षा उन्नति केवल वार्षिक परीक्षा के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है? इससे आकस्मिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। छात्र पूरे वर्ष लगातार काम नहीं करते, इससे परीक्षा में नकल बढ़ती है, इसका छात्रों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छात्र पूरे वर्ष लगातार काम नहीं करते। प्राथमिक शालाओं का निरीक्षण साल में कई बार होता है ताकि शिक्षण अधिगमन कार्य सुचारू ढंग से हो सके, बालकों की पढ़ाई रुचिकर हो सके, प्रधानाध्यापक का महत्व बढ़ सके, या अध्यापक नित्य उपस्थित रहें। तो प्राथमिक शालाओं का निरीक्षण साल में कई बार होता है ताकि शिक्षण अधिगमन कार्य सुचारू ढंग से हो सके। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। एक ही विधि से शिक्षण करना विद्यार्थियों के शारीरिक विकास के लिए घातक हो सकता है, सर्वांगीण विकास के लिए बाधक हो सकता है, विषय संबंधी बहुविध जानकारी में बाधक हो सकती है, या शिक्षक के प्रति आदर को बढ़ा सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एक ही विधि से शिक्षण करना विद्यार्थियों के विषय संबंधी बहुविध जानकारी में बाधक हो सकता है। ऑप्शन सी है राइट आंसर। नेक्स्ट है, विद्यालय के बालकों के लिए विशिष्ट विषय में किनको पाठ्यक्रम बनाना चाहिए? शिक्षक जो उस विषय को विद्यालय में पढ़ा रहे हो, कक्षा शिक्षक, राज्य का शिक्षा विभाग, या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य का शिक्षा विभाग। किसी विषय के शिक्षण में पर्याप्त अभ्यास देना आवश्यक है, क्योंकि इससे छात्र व्यस्त रहते हैं, इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है, यह विषय के नियमों के प्रयोग का कार्यदक्षता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, या इससे विषय के प्रति रुचि बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह विषय के नियमों के प्रयोग में कार्यदक्षता प्राप्त करने के लिए
आवश्यक है। एक शिक्षा शास्त्री ने स्कूल की तुलना एक बाग से की। उसका कहना है कि स्कूल में विद्यार्थियों की सौंदर्य भावना विकसित की जाए, प्राकृतिक दर्शन का सुअवसर प्राप्त होना चाहिए, देखभाल कोमल पौधों की देखभाल जैसी होनी चाहिए या स्वतंत्र विचरण करने का अवसर मिलना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, देखभाल कोमल पौधों की देखभाल जैसी होनी चाहिए। बच्चों का उच्चारण सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? शब्द को टुकड़े में बांटकर श्याम पट्ट पर लिख देंगे, बच्चों को शुद्ध उच्चारण करके सुनाएंगे, उनसे शुद्ध उच्चारण दोहराने को कहेंगे, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शिक्षा की दिशा कौन निर्धारित करता है? छात्र, पाठ्यक्रम, शिक्षक या अभिभावक? तो शिक्षा की दिशा कौन निर्धारित करता है? पाठ्यक्रम। आप अनुभवी अध्यापक हैं, आप कक्षा शिक्षण के लिए घर पर तैयारी करेंगे, केवल उसी कक्षा को पढ़ाएंगे जो आपकी पसंद की हो, या अनुशासनहीनता की समस्या को अनदेखा कर देंगे, या फिर आप शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं समझेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कक्षा शिक्षण के लिए घर पर तैयारी करेंगे। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण एक संवैधानिक अनुग्रह है, इसको सुरक्षित करने के लिए आप कौन सा सुझाव देंगे? 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का नामांकन करना, दर्ज किए गए बच्चों को विद्यालय का त्याग करने से रोकना, शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छात्रों के काम का मूल्यांकन करने के लिए निरंतर आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा? इससे वह अध्यापकों के नियंत्रण में रहेंगे, इससे समय का सदुपयोग होगा, इससे वह साल भर पढ़ने के लिए प्रेरित होते रहेंगे, इससे छात्रों को परीक्षा देने में अनुभव होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इससे वह साल भर पढ़ने के लिए प्रेरित होते रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अध्यापक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं, तो मनोविज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? हृदय का, व्यवहार का, शरीर का या मस्तिष्क का? बताइए फ्रेंड्स, मनोविज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? तो व्यवहार का, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र प्रश्न पूछते और प्रश्न का उत्तर देते हैं। इस विधि से अध्यापक को पता लगता है कि छात्र पाठ को कितना समझ रहे हैं, छात्रों में आत्मविश्वास पैदा होता है, छात्रों को अपनी बात ठीक ढंग से रखने का प्रशिक्षण मिलता है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।